साथ हो। हमारे खुदावंद की इंजील मुक़द्दस लूका के मुताबिक। उसका 4 बाब 31 से 37 आयत। उस वक्त यीशु जलील के एक शहर कफरनहूम को गया और सबत बसबत उनको तालीम देता था, और लोग उसकी तालीम से हैरान थे क्योंकि उसका कलाम बा-इख्तियार था। इबादत खाने में एक शख्स था जिसमें शैतान के नापाक रूह थी। वो बड़ी आवाज़ से ये कहकर चिल्ला उठा, ऐ यीशु नासरी, तुझे हमसे क्या काम? क्या तू हमें हलाक करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ कि तू कौन है, खुदा का कदूस। यीशु ने उसे धमका कर कहा, चुप रह, और उसमें से निकला। इस पर बदरूह उसको बीच में पटक कर उससे निकलाई और उसे कुछ नुकसान न पहुंचा। सब मुताज्जब होकर आपस में कहने लगे, ये क्या बात है कि वो इख्तियार और कुदरत से नापाक रूहों को हुक्म करता है और वो निकल आती हैं, और आसपास के इलाके की हर जगह में उसकी शोहरत फैल गई। अंजील मुक़द्दस के वसीले से हमारी खताएं मिटाई जाए। मसीह खुदावंद में नहायत अज़ीज़ मोमिनीन, साल के दौरान 22वें हफ्ते की मंगल की इबादत में शामिल हैं, खुदा के घर में आए हैं ईमान के साथ, ताकि बरकत पा सकें, खुदा के कलाम को सुनने के लिए, ताकि रहनुमाई पा सकें, खुदावंद की शुक्रगुजारी करने के लिए जो खुदा ने हमें बरकत से नवाजा है। और आज की तिलावतें हम सबको दावत देती हैं कि हम हमेशा अपने खुदा पर पुख्ता ईमान रखें। और ज़बूर नवीस ज़बूर 126 में फरमाता है, खुदावंद मेरा नूर और मेरी निजात है, मुझे किसका डर है। जब खुदा मेरे लिए रोशनी है, खुदा मेरी निजात है, मेरी खुशी का सबब है, तब मुझे किसी का डर नहीं है, क्योंकि खुदा मेरी फ़िक्र करता है। मुझे किसी का डर नहीं। मसीह खुदा ने अक्सर अपने शागिर्दों से भी कहा, मत डरो, क्यों डरते हो। जिसका खुदा पर भरोसा होता है उसे डरने की ज़रूरत नहीं। खुदा उसे मदद भी मुहैया करता है, खुदा उसकी ताकत भी बनता है, खुदा उसकी मुश्किलातों को भी दूर करता है, खुदा उसे संभालता है, जिसका भरोसा खुदा पर होता है। तो डरने की किसको ज़रूरत है? जो खुदा की सुनता नहीं है, जो खुदा के हुक्मों को पर अमल करता है, खुदा की सुनता है, उसे डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि खुदा उसका मददगार है। आज हमने इस बात पर गौर करना है कि मुझे खुदा के हुक्मों पर अमल करना है, ताकि मैं उसकी निजात को देख सकूं, खुदा के नूर का तजर्बा कर सकूं और खुदा से फैज़ पा सकूं। आज की पहली तिलावत में मुक़द्दस पुरुष फरमाते हैं कि हमें हर वक्त तैयार रहना है, जागना है। मसीह खुदावंद अपने शागिर्दों को नसीहत करते हैं, जागो और दुआ करो। जब हम रूहानी तौर पर बेदार रहते हैं तो हम हमेशा मुश्किलातों में, आजमाइशों में साबित कदम और मजबूत रहते हैं। आजमाइश इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा है, मुश्किलात जो हैं हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। आजमाइशें और मुश्किलात हमारे ईमान की परख के लिए आती हैं कि ये इंसान ईमान में कितना मजबूत है, क्या मुश्किलात पर भी खुदा में भरोसा करता है। तो हमें याद रखने की ज़रूरत है कि आजमाइशें, मुश्किल वक्त हमारे ईमान की परख होती है कि ये खुदा से कितना प्यार करता है और खुदा का कितना वफादार है। इसलिए हर वक्त हमें तैयार रहना है, मुश्किलात में भी खुदा पर भरोसा रखना है। जिस साबर अय्यूब ने खुदा पर पुख्ता ईमान रखा, आजमाइशों में भी साबित कदम रहा और सिर्फ अपने खुदा के मुबारक कहा, और खुदा ने उसे बेशुमार बरकत से नवाजा है। तो हमें भी मुश्किलात और आजमाइशों का सामना होता है, मगर खुदा उनकी मदद करता है और संभालता है। और हमें हमेशा साबित कदम रहना और खुदा पर भरोसा रखना है। जो यीशु के, हमें डरने की ज़रूरत नहीं।
बल्कि खुदा पर पुख्ता ईमान और उसकी पैरवी करने की ज़रूरत है। और हम हमेशा खुदा से बरक़ात और फ़ज़ाइल पाते रहेंगे और उसकी निजात का तजर्बा करेंगे। जिस तरह बताया गया कि चोर रात के वक्त आता है, इसी तरह हमें हमेशा जागना। अगर इंसान को पता किस वक्त आएगा, वह जागता और घर की हिफाजत करता। इस तरह खुदा का दिन भी न दिन का पता है न वक्त का पता है, मगर ये कन्फर्म है कि खुदा का दिन आएगा। हमें उसके लिए तैयार रहना। कैसे अपने आप को तैयार करें? हर रोज़ कोई भी दिन खुदा के बगैर ना गुजारें। दुआ खुदा के साथ राब्ते का ज़रिया है, तो हमें ज़रूर वक्त निकालना है दुआ करने के लिए, ताकि जब हम दुआ करेंगे तो वो दिन हमारा खुदा के साथ होगा कि आज का दिन मैंने अपने मालिक को याद किया, अपने खालिक को याद किया है और मेरा उसके साथ राब्ता हुआ है। तो कोई भी दिन खुदा के बगैर ना गुजारें। किसी भी वक्त जब भी मौका मिले तो दुआ करने के लिए खुदा के ज़रूर झुकें। वक्त निकाले कि मैंने दुआ करनी है, वक्त निकाले मैंने खुदा के ज़रूर में जाना है, वक्त निकाले मैंने खुदा को सजदा करना है, वक्त निकाले कि मैंने खुदा की शुक्रगुजारी करनी है। तो हमेशा तैयार रहें। इसके साथ साथ तैयारी का मतलब है कि रूहानी तौर पर जागना, हमेशा खुदा की आवाज़ को सुनना। और खुदा की आवाज़ हमें किसी वक्त भी आ सकती है, काम करते हुए, रोड पर जाते हुए, किसी प्रोग्राम में जाते हुए, किसी भी जगह पर खुदा की आवाज़ मुख्तलिफ तरीक़ों से हमें सुनाई देती है। हमें खुदा की आवाज़ को सुनना है। जहाँ पर ज़रूरत है माफ़ करने की, फ़ौरन माफ़। जहाँ पर ज़रूरत है प्यार दिखाने की, वो फ़ौरन प्यार। जहाँ पर मदद है किसी की आवाज़ बनने की, उम्मीद बनने की, फ़ौरन। तो खुदा की आवाज़ मुख्तलिफ तरीक़ों से आती हैं। हमें खुदा की आवाज़ को गौर से सुनना है और अमल करना है। दुनियावी कामों में, दुनियादारी में आवाज़ों का शोर दूसरी आवाज़ों का शोर ज़्यादा होता है। हमें खुदा की आवाज़ को पहचानना है कि खुदा की आवाज़ क्या है। खुदा की आवाज़ हमेशा आपको आएगी माफ़ कर दो, खुदा की आवाज़ आएगी मोहब्बत दिखाओ, खुदा की आवाज़ आएगी रहम दिखाओ। तो हमें खुदा की आवाज़ को पहचाना है। जब आप किसी भी वक्त हमेशा मोहब्बत दिखाते हैं, प्यार दिखाते हैं, तो आप ये मतलब है कि आप रूहानी तौर पर बेदार तैयार हैं। आप सुस्त नहीं हैं, खुदा के काम करने के लिए तैयार हैं, खुदा के मिशन को पूरा करने के लिए तैयार हैं, लोगों की खिदमत करने के लिए तैयार हैं, एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार हैं। यह है रूहानी बेदारी कि हमें सुस्त नहीं होना, बल्कि रूहानी तौर पर जागना है, खुदा की आवाज़ को सुनना है, खुदा के साथ जुड़े रहना है। आज बहुत से लोग परेशान हैं सैलाब की वजह से। लोगों की फसलें ख़राब हैं, लोगों का सामान ख़राब है, लोग घरों को छोड़कर जा चुके हैं, लोगों के पास खाना नहीं है, लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है। तो बहुत सी आजमाइशें हैं, परेशानियां हैं। तो हमें उनके लिए दुआ करनी है। हम ज़रूर उनके पास किसी न किसी तरीके से पहुँचें, उनकी आवाज़ बने, उनकी ताकत बने, उनकी उम्मीद बने। मुश्किल वक्त में, अंधेरे में रोशनी की उम्मीद बने, ज़िंदगी की उम्मीद बने। तो हम हमेशा अपने भाइयों को जो मुश्किल में हैं उनके लिए दुआ करें। यही है जागना कि हम दुखी इंसान के दुख को बांटें, उसके दुख को समझें। यह है रूहानी तौर पर जागना कि खुदा हमें प्यार करता है, खुदा ने हमें निजात के लिए इस दुनिया में आया है, ज़िंदगी देने के लिए वो हमारे। तो हम भी ज़िंदगी देने के लिए दूसरों के पास जाएं, हम भी ज़िंदगी बांटने के लिए दूसरों की तकलीफ़ों को सुनें, दूसरों के दुख को सुनें और परेशानियों को। हम दूसरों की ताकत बनें। खुदा मोहब्बत दिखाने के लिए आया हमारे पास, हम भी मोहब्बत दिखाएं दूसरों के साथ, जो दुखी हैं, जो परेशान हैं। किसी एक का काम नहीं है, बल्कि हम सब का काम है। खुदा ने हमें बरकत दी, तो हम दूसरों के लिए दुआ के ज़रिए, कामों के ज़रिए, मुलाकात के ज़रिए उनके लिए दुआ करके किसी न किसी तरीके से हम उनकी आवाज़ बन सकते हैं, हम उनकी आवाज़ बन सकते हैं, उनकी उम्मीद बन सकते हैं, हम उनके लिए रोशनी बन सकते हैं, हम उनके लिए ज़िंदगी बन सकते हैं। यही यीशु का मिशन है। और मत्ती रसूल में कहा कि तुम दुनिया के नूर हो। जब हम दूसरों को उम्मीद देते हैं तो दुनिया के लिए रोशनी बनते हैं, मोहब्बत करते हैं, दुनिया के लिए रोशनी बनते हैं। दुखी इंसान के साथ खड़े होते हैं तो फिर दुनिया के लिए रोशनी बन। हमें जो खुदा ने हमें मोहब्बत दिया है, रोशनी, इसको बांटे दूसरों के साथ। और हमेशा अपने आप को तैयार रखें मदद के लिए, रूहानी तौर पर बेदार हैं दूसरों के साथ खड़े होने के लिए। आज की अंजील पाक में हमने सुना है कि मसीह खुदावंद जो है मुख्तलिफ जगहों पर तालीम देने जाते हैं, कलाम सुनाने के लिए जाते हैं। लिखा है कुफरनहूम में गए और सबत व सबत उनको तालीम देते थे, कलाम करते थे, लोग हैरान होते थे। उन्होंने कभी ऐसा सुना नहीं जिसमें दुश्मन को भी प्यार करने का सबक दिया। कभी उन्होंने सुना नहीं कि हर एक को प्यार करो, कभी सुना नहीं कि सबको माफ़ करो। ये एक नई तालीम थी कि एक दूसरे को अपने जैसा प्यार करो, एक दूसरे को माफ़ करो। इसलिए खुदा यीशु मसीह की तालीम से हैरान से जो ज़िंदगी की तालीम है,
ज़िंदगी की तलीम है, जो एक दूसरे को जोड़ने की तलीम है, जो खुदा के करीब लाने की तलीम है, दूसरों को माफ़ करने की तलीम है। इसलिए जब भी मसीह खुदा कलाम सुनाते थे तो उनकी ज़िंदगियाँ बदलती थी। याद रखें, खुदा का कलाम हमारे कदमों के चिराग, हमारी राह की रोशनी है, क्योंकि जब जब हम कलाम पढ़ते हैं, सुनते हैं, हमारी ज़िंदगी पर वो असर करता है, हमारी ज़िंदगी को बदलता है, हमारी सोच को बदलता है, हमारी राहों को बदलता है। इसलिए हमेशा खुदा के कलाम को प्यार करें, खुदा के कलाम को पढ़ें और खुदा के कलाम को प्यार करें, क्योंकि ये ज़िंदगी की किताब है, इससे हमें ज़िंदगी और रहनुमाई मिलती है। एशिया जिसमें शैतान की नापाक रूह थी, बड़ी आवाज़ से चलाकर कहा, ऐ यीशु नासरी, तुझे हमसे क्या काम? क्या तू हमें हलाक करने के लिए आया? मैं तुझे जानता हूँ। याद रखें, नापाक रूह भी इस बात का इकरार करती है कि वो यीशु को जानती है कि यीशु कौन है। याद रखें, मगर यीशु के हुक्मों पर अमल नहीं करती। यीशु को जानती है कि यीशु कौन है। तो पिछले हफ्ते हमने सुना था कि तंग दरवाजे से दाखिल हो, क्योंकि ये दरवाज़ा ज़िंदगी की तरफ लेकर जाता है, और जब ये दरवाज़ा बंद हो जाएगा तो वो से कहेंगे क्या खुदा हमारे लिए दरवाज़ा खोल? तो यीशु कहेगा मैं नहीं जानता, और वो जवाब देंगे नहीं या खुदा, हमने तो तेरे साथ खाया पिया है, तेरे साथ थे। यीशु कहेगा मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ, यहाँ से चले जाओ, मैं नहीं तुम्हें जानता। और यहाँ पर यह है कि नापाक रूह यीशु को जानती है। बाज़ औक़ात कभी कभी अक्सर इंसान जो है वो सिर्फ नाम का मसीह कि मैं मसीह हूँ, क्या वो मसीह की तालीम पर अमल करता है? क्या वो यीशु के दिल से पैरवी करता है? क्या वो यीशु की तालीम को दिल से कबूल करता है? क्या उस पर अमल करता है? ये सोचने की ज़रूरत है। यीशु मसीह ने उनसे कहा कि मैं तुम्हें जानती, किन को कहा? क्योंकि जो सिर्फ नाम के, यीशु हम तेरे हैं, मगर कलाम पर अमल नहीं करते थे। यीशु ने कहा मैं तुम्हें जानते नहीं हूँ, अब दरवाज़ा बंद हो चुका है, मैं नहीं तुम्हें जानते। ये वो हैं जो यीशु को जानते हैं मगर उसके हुक्मों पर अमल नहीं करते। यहाँ पर शैतान भी, नापाक रूह भी यीशु को जान के मैं तुम्हें जानता हूँ। नापाक रूह का मैं तुम्हें जानती हूँ कि तू कौन है, मगर नापाक रूह जो है, शैतान जो है, हुक्मों पर अमल नहीं करता। यीशु को जानता है, यीशु को जानता है। तो हमें भी याद रखने की ज़रूरत है कि हम यीशु को जानते हैं कि हमारा निजात दहिंदा है। क्या हम जानने के साथ साथ उसके हुक्मों पर, उसकी तालीम पर भी अमल करते हैं? हमें मसीह खुदावंद की तालीम पर अमल करने की ज़रूरत है। इसके साथ यहाँ पर मसीह खुदावंद ने उसे देखा और उसे शिफा, जो मौजूद था, हैकल में आया था, खुदा की हज़ूरी में आया था, कलाम सुनने से और यीशु की मौजूदगी से क्या हुआ? नापाक रूह से निकल आई, नापाक रूह उससे निकल आती है। यानी जब इंसान खुदा के घर में आता है, खुदा का कलाम सुनता है, खुदा की हज़ूरी में होता है, तो याद रखें खुदा हमें भी शिफा दी। जिस तरह इस शख्स को शिफा मिली, वो कहाँ पर है? खुदा के घर में है, हैकल में है, अब दुआ करने के लिए है, मगर शैतानी कुव्वत में गिरफ्तार है। आज यीशु ने उसे आज़ाद किया है, शफा बख्शी है। तो याद रखें, बहुत दफ़ा हमें बहुत सी कमियां कमज़ोरियां होती हैं, बहुत सी परेशानियों में होते हैं, शैतानी कुव्वतों से जकड़े होते हैं। तो हमें भी यीशु को अपना दिखाने की ज़रूरत है कि यीशु नासरी मुझे भी इन शैतानी कुव्वतों से रिहाई अता कर, मुझे भी बीमारियों से रिहाई अता कर, मुझे भी शफा दे, मुझे भी आज़ाद कर, मुझे भी बरकत दें। तो बहुत सी चीज़ें जो हमें अपनी तरफ खींचती हैं, हमें खुदा के घर जाने की तरफ रोकती हैं, अच्छे काम करने की तरफ रोकती हैं, दूसरों की मदद करने की तरफ रोकती हैं। तो खुदा मेरी ज़िंदगी में जो ऐसी रुकावट है वो दूर कर, और खुदा हमें इन जंजीरों से, जकड़ों से निकालेगा और बरकत देगा। ऐ खुदा मुझे आज़ाद कर, मेरा जहन बिल्कुल ठीक हो जाए, मेरे काम ठीक हो जाएं, मेरी आदत ठीक हो जाएं, और मैं हमेशा तेरी सुनने वाला और तेरी मानने वाला हो जाऊं। मेरी ज़िंदगी से भी जो तमाम शैतानी काम है वो निकाल दें, जो शैतानी काम है वो मेरी ज़िंदगी से अलग हो जाएं, और मैं सिर्फ तेरे काम करने वाला बन जाऊं। यीशु जो है उसने शख्स को शैतानी कामों से, शैतान नापाक रूह से आज़ाद किया है। खुदा हमें भी तमाम बुरे कामों से आज़ाद करे, खुदा हमें भी परेशानियों से आज़ाद करे, मुसीबतों से आज़ाद करे, बीमारियों से आज़ाद करे, और खुदा हम पर रहम करे। हमें अपना आप खुदा के हज़ूर पेश करने और खुदा से मदद मांगने की ज़रूरत है। और इसी तरह लोगों ने इस बात का इकरार किया कि मसीह खुदावंद का हुक्म जो है बदरूहें भी मानती हैं, नापाक रूहें भी मानती हैं। यानी कलाम सुनाता है तो ज़िंदगियों पर असर करता है, बदरूहों को हुक्म देता है वो उससे निकल जाते हैं। यानी ये वो शख्स है जो पाक है, जो खुदा की तरफ से हैं, खुदा का बंदा है और खुदा का नबी है, खुदा का बेटा, इस बात का वो इकरार करते हैं। तो हमें भी मसीह खुदावंद जो ज़िंदा खुदा का बेटा है, हमें उस पर ईमान रखने और उसकी पैरवी करने की ज़रूरत है। आएँ खुदा के कलाम को प्यार करें और खुदा यीशु मसीह की तालीम पर अमल करें ताकि ज़िंदगी पाएँ। मसीह खुदावंद के वसीला से आमीन।